हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? क्या हम मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? जरा कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप लोग। क्या आप लोग सुन रहे हैं? चलिए चलिए, हम लोग लाइव हो चुके हैं। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है बच्चों वो है घनानंद। अब तक हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़ ली है। क्या पढ़ा है मैंने? गुरु नानक और साथ ही साथ रसखान को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोगों की जो बारी है वो बारी है आज घनानंद को पढ़ने का। ये बहुत ही मजेदार तरीके से दो कविताएं हैं, इनकी छोटी छोटी कविताएं हैं। जैसा कि हम लोगों का प्रोसेस है, हम लोग वन शॉट वीडियो के माध्यम से पूरे क्लासेस को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पहले कविता के भावार्थ को बढ़िया से समझते हैं, उसके बाद ठीक से हम लोग क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को। उसके बाद अंत में हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग करवाते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं घनानंद के बारे में। देखिए बच्चों, घनानंद जो है ये आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे कोई सैनिक भी दिख रही होगी। तो देखिए इसका मामला क्या है घनानंद का। तो हम लोग बच्चों आ गए हैं यहां पर। घनानंद के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे इनका जन्म क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो घनानंद के बारे में देखिए, इनका जो जन्म है बच्चों, इनका जन्म हुआ है, नेहरू जी का जन्म दिवस याद है आप लोगों को कब है? 1889। इससे 200 साल पहले 1689 में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई है 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। तो क्या आप लोग समझ पाए कब 1689 में इनका जन्म हुआ और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई? इनकी मृत्यु जो है प्राकृतिक मौत नहीं थी। नादिर शाह के सैनिकों ने, आप लोगों को पता होगा कि नादिर शाह के बारे में आप लोग जानते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने 1739 में भारत में आक्रमण किया था और इस समय भारत का जो मुगल बादशाह था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखेंगे आप लोग कि ये किसके काल में थे? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। उनके यहाँ ये मीर मुंशी का काम क्या करते थे? घनानंद साहब जो हैं, इसके यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे? मीर मुंशी समझ रहे हैं? लिखा पढ़ी का काम जो करेगा, हिसाब किताब रखेगा चीजों का, तो उसको मीर मुंशी कहते हैं बच्चों। तो हम लोग जान लिए इनका जो है जन्म कब हुआ। जन्म हुआ इसका 1689 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1739 ईस्वी में। और कब, कैसे मरा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने इनको मारा। इनकी मृत्यु की कहानी बड़ा दिलचस्प है बच्चों। कैसे है इसकी मृत्यु की कहानी दिलचस्प? तो ऐसे समझिए आप लोग कि जैसे हम लोग देखिए, ये नादिर शाह के सैनिकों ने इनको पकड़ लिया। नादिर शाह के सैनिकों को लगा कि ये बादशाह के मीर मुंशी हैं। क्या है ये? बादशाह के मीर मुंशी हैं। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्या आप लोग लाइव हैं? समझ में आ रही है बातें? कब जन्म हुई? 1789 में। मृत्यु कब हुई? जन्म हुई 1689 में, मृत्यु हुई 1739 में। कौन मारा? नादिर शाह के सैनिकों ने। ये मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। तो ये बादशाह के मीर मुंशी थे। तो नादिर शाह के सैनिकों ने इसको ब्रजभूमि में पकड़ लिया तो और इसको कहा कि भाई जर 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 3 बार। जर जर जर, जर 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 का मतलब होता है सोना सोना सोना। इसको लगा कि बादशाह के मीर मुंशी हैं। क्या है? बादशाह के मीर मुंशी हैं। तो मीर मुंशी हैं तो इनके पास सोना होगा, चांदी होगा। तो इसको जर 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 कहा 3 बार, सोना सोना सोना। और कवि व्यक्ति ठसक वाला, इन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर दे दी। क्या किया? 3 मुट्ठी धूल उठाकर दे दी और कहा रज रज रज। क्या कहा? रज रज रज। क्या कहा? रज रज रज। तो इस तरह से गुस्सा आ गया सैनिकों को कि इससे हमने सोना मांगा और इन्होंने क्या किया? धूल उठाकर दे दी। तो इसलिए सैनिकों ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इनकी कुछ पुस्तक के बारे में जानेंगे बच्चों। कौन कौन सी पुस्तक है इनकी? इनकी 3 पुस्तक है। सबसे पहला जो पुस्तक है इनका नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है? प्रेम वाटिका। उसके बाद दूसरा पुस्तक क्या है? विरह लीला। याद रखेंगे, विरह लीला। तीसरा पुस्तक है, सॉरी ये गलत बता रहे हैं हम, प्रेम वाटिका रसखान के पुस्तक हैं। तो इनके पुस्तक का नाम है, इनका पुस्तक का नाम है सुजान सागर।
क्या नाम है बच्चों? सुजान सागर। उसके बाद विरह लीला, क्या है? विरह लीला। और उसके बाद अगला जो पुस्तक है जिसका नाम है इनका रसकेली बल्ली। क्या नाम है? रसकेली बल्ली। तो देखिए सुजान सागर, रसखान का पुस्तक का नाम सुजान रसखान है, नाम लगा हुआ है। इनका पुस्तक का नाम सुजान सागर है। और इसके बाद दूसरी पुस्तक विरह लीला, और तीसरी जो पुस्तक है रसकेली बल्ली। आप लोगों को याद कैसे रहेगा अभी बता देते हैं। इनकी जो एक कहानी है, किंवदंती है, किंवदंती मतलब ये प्रचलित कहानी। कैसी प्रचलित कहानी? कि सुजान नाम की एक नर्तकी से इनको प्रेम था। सुजान नाम की नर्तकी से इनको प्रेम था, लेकिन विरह हो गया। जब विरह हो गया तो बेचारे का दिल टूट गया और कवि बन गया, समझे? तो सुजान नाम की क्या हुआ, इनकी नर्तकी से इनका विरह हो गया, बिछो हो गया, अलग हो गया। तो इन्होंने सुजान सागर की रचना की, और विरह हुआ तो विरह लीला की रचना की, और उसके बाद रसकल्ली बेल्ली। और हमारे पुस्तक में जो 2 कविताएं दी हुई है वो एक चौथा पुस्तक है इसका, जिस पुस्तक का नाम है घन आनंद। क्या है पुस्तक का नाम? घन आनंद। तो घन आनंद नाम का एक पुस्तक है जिसके माध्यम से हमारे के जो 2 कविताएं अभी हम लोग पढ़ेंगे इस पुस्तक से लिया गया है। अगर पूछे क्लास 10 की जो दोनों कविताएं हैं किससे ली गई है, तो इन तीनों से नहीं ली गई है। किससे ली गई है? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली से नहीं, किससे? घनानंद से ली गई है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। चलिए, इनका जन्म को कब हुआ? 1689 में। मृत्यु कब हुई? 1739 में। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे? मीर मुंशी थे। उसके बाद जो है आगे हम लोग क्या जाने, इनकी 3 पुस्तकें, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। और कौन है? ये घनानंद। इनकी जो कविता है ना ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ये सारी चीजें याद रखनी है। लास्ट में अभी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे ये सारी चीजें, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है। चलिए लगे रहिए, मजा आ रहा है ना क्लास में? याद हुई चीजों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अति सुदोह स्नेह को मारक है। क्या है कविता? अति सुदोह स्नेह को मारक है। सुदोह का मतलब होता है सुधा के समान। सुधा मतलब अमृत। सुधा माने क्या? सुधा माने अमृत। स्नेह को, स्नेह मतलब प्रेम, लगाव, स्नेह मतलब प्रेम या लगाव, मार्ग रास्ता। अति सुधो मतलब अत्यंत अमृत के समान प्रेम का रास्ता है। प्रेम का रास्ता क्या है? अत्यंत ही अमृत के समान है। कैसा है बच्चों? अमृत के समान प्रेम का रास्ता है। अति सुदोह स्नेह को मार्ग है। तब अब लोग यहां कविता को शुरू करते हैं। अति सुदोह स्नेह को मार्ग है। स्नेह का मार्ग, प्रेम का मार्ग अमृत के समान है। प्रेम का मार्ग कैसे है बच्चों? अमृत के समान है। जहां नेकू सयानप बांक नहीं। नेकू मतलब तनिक सा, थोड़ा सा, कितना? तनिक सा। जितने बड़े बड़े आप लोग हो, जितने बड़े बड़े छोटे छोटे आप लोग हो, 10 क्लास के नन्हे मुन्ने, वही नेकू मतलब तनिक सा, छोटा सा। जहां नेकू सयानप, सयानप का मतलब चतुराई या चालाकी। क्या कहते हैं? चालाकी। कैसी चालाकी? धोखा देने वाली चालाकी। बांक, तो सयानप का मतलब क्या है बच्चों? सयानप का मतलब है चालाकी और चतुराई। और उसके बाद जब हम बात करते हैं बांक का, तो बांक का क्या अर्थ होता है आप लोग बताएंगे? तो बांक का अर्थ होता है हम लोगों का बच्चों, बांक का अर्थ है टेढ़ापन। बांक का क्या अर्थ है? टेढ़ापन। कमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू, नेकू मतलब थोड़ा सा, तनिक सा भी चतुराई या टेढ़ापन नहीं है, टेढ़ापन नहीं है। प्रेम का मार्ग बहुत ही अमृत के समान है, सरल है। वहां थोड़ा सा भी, तनिक सा भी चतुराई, चालाकी या टेढ़ापन का कोई जगह नहीं है। जहां सांचे चले तजी आपन पो। अब क्या कहता है? जहां सच्चाई चलती है, सांचे चले, सच्चाई चलती है, तजी आपन पो। आपन पो का मतलब होता है अहंकार। आपन पो का अर्थ क्या है? अहंकार। झुझुके झिझकते हुए, कपटी ते निशाक नहीं। झिझकते हुए, कपटी का निशाक मतलब निशाक नहीं, शंका मुक्त हो जाइए। क्या शंका मुक्त हो जाइए? अर्थ समझिए कि यहां सच्चाई की चलती है और यहां त्याग देना पड़ता है अहंकार को। आपनपो मतलब अहंकार को, और कपट का, छल का यहां कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। शंका मुक्त हो जाइए कि कपट और छल यहां नहीं चल पाता है। ठीक है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो। बोले इनकी परिमिका का क्या नाम था? घनानंद।
क्या नाम था? सुजान। घनानंद की परिमिका का नाम सुजान था। तो ये उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि घनानंद की प्यारी सुजान सुनो। क्या सुनो? यहां एक ते दूसरो आंख नहीं, यहां एक है तो दूसरे के लिए आंख। आंख का मतलब थोड़ा सा भी जगह, चिन्ह, अंक या चिन्ह, थोड़ा सा भी निशानी नहीं है किसका? अगर सियानापन है, टेढ़ापन है, छल कपट है तो वहां जो है प्रेम नहीं है। अब प्रेम है तो छल कपट नहीं है। माता बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहे हैं? प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, जहां थोड़ा सा तनिक सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है, जहां सच्चाई के तले त्याग दिया जाता है, अहंकार को झिझकते हुए कपटी शंका मुक्त हो जाते हैं। शंका भी नहीं है कि यहाँ कपटी झिझकते हैं, यहाँ नहीं चल पाते हैं। घनानंद कहते हैं हे सुजान सुनो। क्या कहते हैं घनानंद? हे सुजान सुनो, यहां एक ते दूसरो आंक नहीं। अगर छल कपट है तो प्रेम नहीं, प्रेम है तो छल कपट नहीं। तुम कौन धोपाठी पढ़े हो? क्या कह रहे हैं? तुम कौन से धोपाठी पढ़े हो? धोपाठी का मतलब पुस्तक, धोपाठी पुस्तक, किताबें। तुमने कौन सी किताबें पढ़ी है? कहो मन लेहू पे देहू छटोक नहीं। कहता कहो मन, मन का मतलब माप का एक पैमाना है, 40 किलो का एक मन होता है। किसान के बच्चे जो हैं वो अच्छे से समझते हैं। क्या कहते हैं? जहां कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। लेहू, लेहू मतलब लेने, और छटाक का मतलब थोड़ा सा, माप का ये भी मात्रा के छोटा का, एक छटाक भोजन छोटी सी। अब मन का मतलब 40 किलो। तो कहते हैं सीधा सीधा अर्थ समझो, ये कहना चाह रहा है यहां सिर्फ देने का मन होता है, लेने का नहीं होता है। यहां सिर्फ त्याग की भावना होती है, प्राप्ति की भावना नहीं होती है, जहां प्रेम होता है। तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। क्या लिखे? कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है, यहां थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन का जगह नहीं है। यहां कपटी झिझकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुजान को कहते हैं तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है? इस प्रेम में सिर्फ देना होता है बाबू, लेना कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कविता की ओर। नेक्स्ट कविता, मो आंसू वाह नी लिए बरसो। मेरी आंसू को लेकर, मेरी आंसू को ले जाकर बरसो। क्या है? बरसो। कहां बरसना है? आंसू वाली ही, आंसू को ले जाकर। क्योंकि ये प्रेमी थे, प्रेमी बिछो हो गया, दिल के टुकड़े हजार हो गए। ठीक है, तो जिस वजह से कहते हैं आंसू बह रहे हैं। देखते हो आजकल के लड़के रोते हुए स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, लड़के नहीं रोते हैं, समझा करो। अगर जवान आदमी सहारा खोजेगा तो बच्चे और बूढ़ों को सहारा कौन देगा? तुम्हें सहारा देने वाला बनना है, सहारा मांगने वाला नहीं बनना है। तो मो आंसू ले बरसो, ये क्या कह रहे हैं? मेरी आंसू को ले जाकर बरसो, मेरे आंसू को ले जाकर बरसो। कहां बरसते हैं? चलो देखते हैं क्या कविता है। कहता है पर काज ही दे दाहरी फिरो, दूसरे के काम के लिए ही। पर काज ही, पर काज ही मतलब दूसरे के काम के लिए ही। पर काज ही का क्या तात्पर्य है बच्चों? दूसरे के काम के लिए। क्या आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? साउंड वगैरह सब क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या है कि पर काजी का तात्पर्य है दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के कार्य के लिए ही देह को धारण करते फिरते हो। परजन्य, परजन्य तात्पर्य है बादल का। परजन्य जथारत हे दर्शो, जथारत का मतलब होता है वास्तविक या सच्चाई या सच्चा। कहता है हे परजन्य, हे सच्चा परजन्य, हे सच्चा बादल, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शो, दर्शन दो। तो ये जो घनानंद साहब हैं बादल को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है? दूसरे के काज के लिए ही तुम देह को धारण करते हो। पर काज ही देहधारी फड़ो, दूसरे के कार्य के लिए ही देह को धारण करते हो। परजन्य बादल, हे सच्चे बादल, मुझे दर्शन दो। मुझे क्या दो? दर्शन दो। निधि नीर सुधा के समान। बताए बच्चों, निधि का मतलब खजाना। निधि का क्या मतलब है? खजाना। निधि का क्या तात्पर्य है? खजाना। निधि नीर सुधा के समान, करो सब ही विधि सजनता सरसो। कहता है ये जो निधि है, खजाना है, किस चीज का? पानी का। बादल के पास किसका खजाना होता है? पानी का। किसके समान? अमृत के समान। पानी का काम ही है अमृत।
जीवन देना। पानी जीवन दायिनी होती है। सोचो वर्षा ना हो, ना फल उगेंगे, ना अनाज, ना पेड़ रहेंगे, ना पौधा, पूरी दुनिया वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, जैसा वीरान घनानंद का जीवन सुजान के बिना हो गया था। ठीक है, तो कहते हैं निधि नीर सुधा के समान, अमृत के समान, पानी का निधि है, खजाना है, करो सभी विधि सज्जनता। कहता है ऐसी करो, सब तरह की सज्जनता करो। सज्जनता मतलब अच्छाई दिखाओ। सज्जनता, सरसों, सरसों का मतलब बरसाओ, रस बरसाओ। किसका बरसाओ? रस। निधि, नीर का निधि, पानी का रस बरसाओ। घनानंद जीवन दायक हो। घनानंद कहते हैं हे पर्जन्य, हे बादल, तुम जीवन दायक हो। क्या हो? जीवन दायक हो। कछु मोये पीर हिये परसो, कुछ मेरे, मोयो मतलब मेरे, पीर दर्द, पीरा दुख। पीर का क्या मतलब? पीरा, दर्द, दुख। हिये हृदय का, दिल का। इसका हृदय का दर्द को परसो स्पर्श करो। क्या कह रहे हैं बादल को? हे बादल, आओ मेरे हृदय के दर्द को, पीड़ा को स्पर्श करो। क्या करो? स्पर्श करो। परसो मतलब स्पर्श करो। कबहू वा विश्वासी सुजान के, कभी मेरे विश्वासी सुजान के, विवासी मतलब विश्वासी, जिस पर हम भरोसा करते हैं, उसके आंगन में, कभी मेरे विश्वासी सुजान के आंगन में, मुंह मेरे आंसू वाली ही बरसो। मेरे आंसू को ले जाओ और उस सुजान के आंगन में बरसा दो। मेरे आंसू को ले जाओ और सुजान के आंगन में बरसा दो। मजा आ गया ना? अरे तुम लोग यही कविता खोज रहे थे, हमको पता है। चलिए आगे देखते हैं कविता के साथ का प्रश्न। क्या क्या प्रश्न है कविता के साथ का? देखते हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि जो है प्रेम मार्ग को अति सुधो मतलब अमृत के समान कहता है। इस मार्ग की क्या विशेषता है? तो इस मार्ग की कवि के अनुसार लिखेंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल लिए ना? लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के 90% आएगा? नहीं बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पढ़ना होगा, तभी जाके 98 नंबर आपको हिंदी में आ पाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेलते रहो, इस चैनल पे जाके ऑब्जेक्टिव, उस चैनल पे जाके ऑब्जेक्टिव, ले ऑब्जेक्टिव, दे ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं होता ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। 50% सिलेबस आपका सब्जेक्टिव है। समझ गए ना? यहां 10 साल से साक्षी क्लासेस में पढ़ाई जा रही है चीजों को। सब्जेक्टिव के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया जाता है। यकीन ना हो तो अभी जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। पूरे क्लास करने के बाद ऑब्जेक्टिव आप धुआं कर देंगे, यूं मारेंगे टिक, खत्म कर देंगे। समझे ना? तो यह है, क्योंकि सब्जेक्टिव में रहस्य होती है, गुण होता है, समझ होती है, और समझ हो जाने के बाद ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा ना। तो कवि के अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। अत्यंत सरल है। क्या है? अत्यंत सरल है। यहां पर चतुराई और टेढ़ापन के लिए, चतुराई और टेढ़ापन के लिए, किसके लिए? टेढ़ापन के लिए टेढ़ापन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ठीक है, मतलब चालाक आदमी के लिए प्रेम नहीं बना है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इस कथन से कवि का अभिप्राय है प्रेम में सिर्फ देने का मन होता है, लेने का कोई भी मन नहीं होता है। लक्ष्य, क्या नाम है बाबू? लक्ष्य वल्लभी। क्यों रो रहे हो बाबू? क्या की दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? मेरा भाई साहब भी ऑनलाइन है, हमको पता है, घर में सबको दिखा रहा होगा ये मम्मी पापा को। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कि मतलब इसमें प्रेम के मार्ग में सिर्फ देने का मन होता है, लेने का कोई मन नहीं होता है। द्वितीय छंद किससे संबोधित है? पर्जन्य मतलब बादल से संबंधित है। तो प्रेम घन का द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। बादल अर्थात पर्जन्य को संबोधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल परहित के लिए देह धारण करता है। बादल परहित मतलब दूसरों की हित के लिए देह का धारण करता है, देह को धारण करता है, देह को धारण करता है। उसके बाद आगे पूछा गया है, एक और क्वेश्चन है इसमें, ध्यान दीजिए। इतना लिख के अगर छोड़ दीजिएगा आधा नंबर देगा। स्पष्ट कीजिए कैसे वो परहित के लिए देह धारण करता है। तो लिखेंगे चूंकि
बादल दूसरों की भलाई के लिए पानी बरसाता है और अपने आप को खत्म कर लेता है। पानी बरस गया, बादल खत्म। तो इसीलिए वो परहित के लिए देह धारण करता है। कवि कहा अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है, तो कवि जो है, कवि अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में अपनी आंसू को पहुंचाना चाहता है, अपनी आंसू को पहुंचाना चाहता है। उसके बाद आगे है, क्या है क्वेश्चन आपका, कि और क्यों पहुंचाना चाहता है? चूंकि वो सुजान को बताना चाहता है, चूंकि कवि सुजान को बताना चाहते हैं, सुजान को बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? सुजान को कवि बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? कि कवि सुजान को बताना चाहते हैं कि वे उनके प्रेम में रो रहे हैं, प्रेम में रो रहे हैं। कम शब्दों में स्पष्ट उत्तर लिखिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। चलिए व्याख्यात्मक प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका पिछले 2 क्लासेस से समझ रहे हैं, इस क्लासेस में फिर से एक बार समझेंगे जीरो से। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वो दोनों कविताएं भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और इसमें भी आपको एक बार फिर से बेसिक से व्याख्यात्मक प्रश्न बता देते हैं। यहां एक ते दूसरों आंक नहीं, इसका व्याख्या करना है, पूरे भावार्थ को लेकर आना है। लिखेंगे, आपको बताएंगे पहला पैराग्राफ में क्या लिखना पड़ता है। पहला पैराग्राफ में लिखना पड़ता है बच्चों, देखो तो ये कलर दिख रहा है। प्रस्तुत पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित है, घनानंद के द्वारा रचित है। रचित है मतलब लिखा गया है, रचित है। इस पंक्ति के माध्यम से, या लिखेंगे यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, किताब का नाम तो याद होगा ना, गोधूली से लिया गया है। किससे लिया गया है? गोधूली से लिया गया है। हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहां एक ते दूसरों आंक नहीं, अब इसका अर्थ बताएंगे। इसमें बताते हैं कवि कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जहां प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है वहां छल कपट नहीं होता, छल कपट नहीं होता है, नहीं होता है। और जहां छल कपट होता है, जहां छल कपट होता है वहां प्रेम नहीं होता, वहां प्रेम नहीं होता। तो इस तरह करके आप लोग लिखेंगे कि ये व्याख्यात्मक प्रश्न हो जाएगा आपका। और 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए, मोइये कछु मोरिये पीर हिये परसो, कुछ मेरे पीर मतलब दर्द, हिये हृदय का, दिल का, परसो स्पर्श करो, छुओ। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है बादल को संबोधित करते हुए, पर्जन्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कहते हैं कि, क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं कि कुछ मेरे हृदय के पीड़ा को स्पर्श करो, कुछ मेरे हृदय के पीड़ा को स्पर्श करो और इस पीड़ा को आंसू के रूप में ले जाकर किसके? सुजान के आंगन में बरसा दो। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का साथ चाहिए हमको, हम जानना चाहते हैं कि किसको कितना याद है, ठीक है? चलिए हम ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन पूछ रहे हैं। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? चलिए बताइए फटाफट, बताएंगे कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? दीजिए आंसर दीजिए। चलिए बताइए फटाफट, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कौन कौन? शिवम बाबू, प्रशांत बाबू, उसके बाद लक्ष्य वल्लभी, डेजी खुशबू, अच्छा प्रियंका प्रिया हैं। तो पर्जन्य बादल को कहा है, सी नंबर आंसर होगा,
घोचू बच्चा अभी अभी बताए पर्जन्य किसको कहा है, जो दूसरे के लिए देह धारण करता है। बादल को अति सुदोह स्नेह को मार्ग है, मतलब आप क्लास सही से नहीं किए। अति सुदोह स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयाना बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है बताइए जरा, देख लेते हैं। तो किसकी, सुजान की। अरे वाह गजब, कुछ भी, अरे घनानंद पढ़ रहे हैं, अरे प्रशांत बाबू, सुजान। तो इसमें क्या होगा, यह पंक्ति घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की है। चलिए आगे देखते हैं। मो आंसू भी ले बरसों, कौन कहता है मेरे आंसू को ले जाकर बरसों। बताइए 3 नंबर का आंसर क्या होगा, मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसों। आपको पता है हम चाहें तो फटाफट आंसर बता देंगे, लेकिन इससे फायदा किसी को नहीं होगा। शिवम बाबू बताओ आंसर बताओ, प्रशांत बाबू, रिया कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर। 3 नंबर घनानंद, मेरे आंसू को ले जाकर बरसों, बताइए क्या होगा। वाह, मेरे घनानंद का है। दिनकर साहब कहां से आ गए इसमें, रश्मि रथी, फ्यूचर दरोगा गायब हो गए, भूल गए तुरंत। आज ये मेरा घर पे पोल खोल रहा है फ्यूचर दरोगा बाबू, हमको पता है। ठीक है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में विभिन्न तरंगे उठती है, का चित्रण किया है, किसने किया है, अभी बताए ना कि इनका वियोग हो गया किनसे, सुजान नाम की एक नर्तकी से। किसका, घनानंद साहब का। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। 1689 में। मृत्यु कब हुई, 1739 में, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के क्या थे, मीर मुंशी थे। ये जब विरह हो गया तो ब्रजभूमि चले गए। ब्रजभूमि मतलब वृंदावन, मथुरा। ठीक है, ब्रजभूमि में जाकर जो है अपना कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए और कवि भी बन गए ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है, तो अभी बताए 3 किताब। सुजान सागर, क्या नाम है, सुजान सागर। सुजान सागर के साथ अगला जो पुस्तक था वो क्या था तुम्हारा, विरह लीला। क्या था बच्चों, विरह लीला। तीसरा पुस्तक क्या था, रसकेली बल्ली। चौथा पुस्तक का नाम क्या था, चौथा पुस्तक का नाम खुद घन आनंद है, जिससे कि क्लास 10th की दोनों कविताएं दी गई है। इस पुस्तक का नाम क्या है, घनानंद है। तो सुजान सागर किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। छंद के रचनाकार कौन है, मतलब स्नेह का मार्ग बहुत ही सुदाह के समान है। ये किसके रचनाकार हैं, घनानंद साहब हैं इसके रचनाकार। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, अब देखो इसमें एक चीज है, घनानंद के द्वारा जो रचित थी सवैया और घनाक्षरी, सवैया और घनाक्षरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। विरह लीला अब तक तो याद हो गया होगा, विरह लीला, सुजान सागर, रसकेली बल्ली, ये तीनों पुस्तक किसकी है, घनानंद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं, देखो ये रीति युगीन कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, लेकिन रीति मुग्ध थे। रीति काल में रहते हुए भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन थे बच्चों, घनानंद थे। समझ में आ रही है बच्चों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो हर एक क्लास में शुरू से अंत तक रहेगा वही टॉप करेगा। द साक्षी क्लासेस का उद्देश्य है कि हम टॉपर्स बनाएंगे इस बार, और हर बार जैसे कि ऑफलाइन में टॉपर बनाते रहे हैं, इस बार हम लोग पहली बार ऑनलाइन में आए हैं। हर टीचर के पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग मन से पढ़ते रहेंगे, क्लास के लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, और जो अंत तक टिकेगा वही युद्ध को जीतेगा। बीच में भागने वाले या तो भगोड़े कहलाएंगे या तो मारे जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीर मुंशी में किस कवि का वध किया था, देखिए मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। भाग क्या लिखते हो यार टाइपिस्ट साहब। मीर मुंशी, इसने नादिर शाह ने, नादिर शाह के सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने किस कवि का वध किया था, घनानंद का वध किया था। किस कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों के द्वारा किया गया, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा किया गया। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ, चलिए 5-7 बार बता चुके हैं, अब बताइएगा जन्म कब हुआ। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइए आप लोग फटाफट, क्योंकि कई बार बता चुके हैं हम लोग। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ, कोई बताओ, आंसर बताओ फटाफट। क्या आंसर दे रहे हो, रिया कुमारी, प्रशांत सक्सेना, ये कैसा आंसर है।
क्रिकेटर अभी, हाँ अब ठीक है आंसर। कब? 1689 ईस्वी में। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? किसने बोला था? नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने? नादिर शाह के सिपाहियों ने। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? कहाँ गए थे ये भागकर? ब्रजभूमि। ब्रजभूमि कहाँ है? मथुरा और वृंदावन। यहाँ पर कौन सा भाषा चलता है? ब्रज भाषा चलता है। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा भाषा था? ब्रज भाषा चलता था, ठीक है। चलिए शेयर कीजिए आप लोग। सयानप का अर्थ अभी बताए। सयानप का मतलब सियानापन, चतुराई। बांक का अर्थ टेढ़ापन। टेढ़ापन किसका अर्थ है बच्चों? बांक का। बांक का तात्पर्य है टेढ़ापन। परसों का अर्थ क्या है? स्पर्श करो। परसों का अर्थ क्या है? स्पर्श करो, छुओ। अब मेरे हिये के पीर को परसों, मतलब हृदय के पीर को परसों। उसके बाद विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? अभी बताए, वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? ब्रजभूमि वृंदावन चले गए। निम्न में से कौन प्रेम के पीर कवि हैं? प्रेम में पीरा किसको मिला? हर किसी को मिला। घनानंद होगा। निशाक शब्द का क्या अर्थ है? शंका मुक्त होना या शंका युक्त होना। ध्यान देना, शंका युक्त नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? शंका मुक्त होगा। चलिए हम लोगों का क्लास यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग क्लासेस को शेयर करेंगे, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हर किसी को पढ़ने का हक है। हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ के कोई महान नहीं हुआ है। हर चीज पढ़ना है, हर तरह से पढ़ना है। तभी जब सब पढ़ेंगे तभी सब आगे बढ़ेंगे और हमारे बिहार को महान बनाएंगे। मिलते हैं बच्चों फिर से नेक्स्ट क्लास में।